नमस्कार, स्वागत है सभी आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों का हमारी आज की सच्ची खबरों में। तो बहनों देखिए, 2 दिन से जो आदेश निकल रहे हैं, दोनों दिन में से यानी एक तो 26 को भी नहीं हुआ। ये 26 तारीख का आदेश है कि 26 तारीख को 12 बजे से 11:30 बजे से जो होनी है ऑनलाइन मीटिंग, तो ये भी नहीं हुआ। और फिर आया था 26। फिर देखिए 27 तारीख का भी आदेश आ चुका था, लेकिन 27 तारीख को भी कोई यूट्यूब सेशन नहीं हुआ। तो इसका क्या कारण है कि यानी आदेश आ जाते हैं लेकिन यूट्यूब सेशन नहीं होता है। कल जो आदेश आया था कि यानी ग्राम पंचायतों में जो कार्यक्रम होना है वहाँ पर कार्ड बंटने हैं, लेकिन वो कार्यक्रम में नहीं हुआ। ये देखिए दूसरा आदेश आ चुका है, इसको आप सभी देख लें। प्रेषक जितेंद्र कुमार, अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन सेवा में समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव उत्तर प्रदेश शासन, ये सभी के लिए 27 तारीख का निकला हुआ आदेश है बहनों। विषय है इसका भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर राजकीय शोक मनाए जाने के संबंध में। तो राजकीय शोक मनाया जाएगा। महोदय, उपयुक्त विषय के संयुक्त सचिव गृह मंत्रालय भारत सरकार के पत्रांक संख्या दिनांक 26/12/2024 द्वारा यह निर्देश किया गया है कि गृह मंत्रालय भारत सरकार के उक्त मुझे ये कहने का आदेश हुआ है कि दिवंगत आत्मा के सम्मान में दिनांक 26/12/2024 से 1/1/2025 तक राजकीय शोक मनाए जाने का निर्णय लिया गया है। इस अवधि में राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा एवं कोई ऑफिशियल एंटरटेनमेंट नहीं होगा। तदनुसार कृपया आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। तो ये तो 2 दिन की जो मीटिंग है आपकी, जो ऑनलाइन वेबिनार था, वो इसी चक्कर में रुका हुआ था कि क्यों नहीं हुआ। आप समझ रहे हैं क्यों नहीं, 26 में भी नहीं हुआ, 27 में भी नहीं हुआ। तो ये इसीलिए नहीं हुआ। भक्ति जितेंद्र कुमार, अपर मुख्य सचिव। अब मैं आपको दूसरे और कई आदेश लगे हुए उनकी तरफ ले चलती हूँ, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहेंगे। तो वीडियो को आप सभी है ना पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब। ये देखिए प्रधानमंत्री जी के लिए निकाला था 27 में, क्या था, सुपोषण ग्राम पंचायत, जो मैंने अभी बताया है। उसमें सभी को यानी पहुंचना था 12 बजे से, लाइव टीवी DD नेशनल पर चलना था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ये बहनों आपको यानी अगर केंद्र पर स्टेशनरी का सामान मिलता है, उसमें अगर आपका इतना सामान नहीं है तो देखिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेना। इतना सामान आपको मिल जाना चाहिए क्योंकि आदेश आ चुके हैं। यह स्थित आंगनबाड़ी केंद्र के लिए स्टेशनरी आइटम है। UID कोड डलेगा, स्कूल के नाम डलेंगे, यहाँ पैरा नंबर, रंगीन पेंसिल 12 रंग की होंगी, वो आएंगे आपके 100 यानी 15 और 4 इस तरीके से लिख दिया। उसमें 4 पैकेट होंगे या 15 पैकेट होंगे, वो गलत लिख दिया है। और दूसरे नंबर पर HB पेंसिल 1 पैकेट, 10 पेंसिल ये 1 पैकेट आएगा। तीसरा है शॉर्पनर, ये आपके 20 आएंगे। मिटाने वाले 20, क्रेयॉन 12 रंग पैक, ये 10 सेट आएंगे आपके। फेविकॉल 200 ml वाले 2 बोतल आएंगी। रंगीन चौक 40 झाड़ियों वाला 1 बॉक्स आएगा, वो 4 पैकेट आएंगे दोनों के, यानी कि रंगीन वाले के 4 पैकेट और जो सफ़ेद चौक है उनके भी 4 पैकेट, क्योंकि एक जगह पर ये दोनों चीज़ें लिख दी गई हैं। हिंदी वर्णमाला प्लास्टिक का 1 सेट, अंग्रेजी अक्षर लकड़ी प्लास्टिक का 1 सेट, स्कैन पेन लाल नीला हरा काला प्रत्येक का 1 सेट, 4 सेट यानी हो गए। स्केच पेन 12 रंगों वाला 1 सेट, ये भी 2 सेट आएंगे। मार्कर पेन मार्कर स्थाई 4 आएंगे ये। चार्ट पेपर आएंगे 10 PCS। सेलो टेप बड़ा वाला आएगा 2 पैकेट, सेलो टेप छोटा आएगा 2 PCS। और A4 आकार का पेपर आएगा 1 रिम्स। पेपर कटर AWW के लिए 1, मोटी डोरी 1 बंडल, प्रोफाइल बनाने के लिए रंगीन चार्ट 5 आएंगे। पेंटिंग ब्रश 4 नंबर की आएगी 1 पैकेट। पानी के रंग की ट्यूब 6 रंग वाला ये 2 सेट आएंगे। रंगीन आर्ट पेपर A4 वाला 1 पैकेट आएगा। कपास बंडल छोटा 10 पैकेट आएंगे। और कैंची मध्यम आकार की 2 आएंगी। तो इस तरीके से आपके 25 नग हो जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकती हैं 25 नग हैं
इतना देख लें आप, 25 तरह की यानी चीज़ें आ रही हैं अलग अलग कि नहीं आ रही हैं। उपरोक्त सूची में अंकित समस्त सामग्रियों का मिलान मेरे द्वारा कर लिया गया है तथा आज दिनांक यानी जिस दिनांकों को आपको मिल रहा है उसी दिन भर के दिनांक को आंगनबाड़ी कार्यकर्ती श्रीमती जी को हस्तांतरित किया गया है। तो इस तरीके से आप अपना देख लें इसको, कोई चीज़ की कमी ना होनी चाहिए इनमें से सभी की। ठीक है, अब मैं आपको ले चलती हूँ दूसरे आदेश की तरफ बहनों, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। ये देखिए 2025 का कैलेंडर आ चुका है हमारे पास, 2025 का है। अब मैं आपको उस आदेशों की तरफ ले चलती हूँ जिसमें आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके रिश्तेदारों के लिए खुशखबरी वाला आदेश है ये। पीएम आवास 2 बुजुर्ग महिलाओं को प्राथमिकता, यानी जो बुजुर्ग महिलाएं उनको भी ये पीएम आवास का लाभ मिल सकता है और आंगनबाड़ी बहनों को मिल सकता है। और किन किन को मिल सकता है, उसमें क्या क्या होगा, क्या क्या लगेगा, ये भी आप सभी ने देख ले। विशेष संवाददाता, प्रधानमंत्री आवास योजना 2 में सब आवेदकों के लिए पात्रता भी तय की जा रही है। योजना अंतर्गत लाभार्थियों का शहरी क्षेत्र का निवासी होना अनिवार्य होगा। मकान आवंटन में विधवाओं, अविवाहितों यानी जो महिला विधवा है और शहर में रहती है तो उनको आवास योजना का लाभ मिलेगा। जो अविवाहिता यानी शादीशुदा नहीं है उनको मिलेगा। महिलाओं को, निःशक्त व्यक्तियों, वरिष्ठ नागरिकों, ट्रांजैक्शन, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, अल्पसंख्यक और समाज के अन्य वंचित वर्गों को प्राथमिकता दी जाएगी। सफाई कर्मचारी को मिल सकता है पीएम स्वनिधि योजना का लाभ में लाभान्वित। केंद्र प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को, देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को इसका लाभ मिल सकता है। निर्माण श्रमिकों, झुग्गी व चालों में रहने वालों को भी प्राथमिकता दी जाएगी, यानी जो झुग्गी झोंपड़ी जो चौलों में रहते हैं उनको भी ये इसका लाभ मिल सकता है, दी जाएगी। मकानों का आवंटन पहले इन्हीं श्रेणी के लोगों को दिया जाएगा, बाद में अन्य लोगों को मिलेगा। यानी पहले इन्हीं जो झुग्गी झोंपड़ी, सफाई कर्मी, आंगनबाड़ी, विधवाओं, अविवाहिताओं और जो है इन्हीं को पहला लाभ मिलेगा। बाकी जब इसके बाद कोई आता है तब उसको दिया जाएगा, सबसे पहले इनको रखा जाएगा। तो जो बहनों के घर में ऐसी कोई है, जैसे कोई विधवा महिला है या खुद आंगनबाड़ी बहनों का शहरी क्षेत्र में जगह प्लॉट पड़ा हुआ है तो आप उसको आवास योजना के तहत बनवा सकती हैं। 9 लाख आय वालों को भी पीएम आवास का लाभ मिलेगा, यानी जिनकी चाहे वो सरकारी नौकरी हो चाहे वो खेती करते हो, जो एक साल में 9 लाख तक कमा सकते हैं या उससे कम है तो उनको भी इसका लाभ मिलेगा। उत्तर प्रदेश में जल्द ही प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2 लागू करने की तैयारी है। इस योजना के लिए वे लोग पात्र माने जाएंगे जिनको शहरों में 20 सालों में केंद्र और राज्य सरकार की किसी भी आवास योजना के लाभ नहीं मिला, यानी 20 सालों से अभी तक कोई लाभ नहीं लिया है इन्होंने, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, तो उनको मिलेगा। ये इस योजना की खास बात यह होगी कि ईडब्ल्यूएस व एलआईजी के साथ मध्य आय वर्ग के लोग भी पात्र माने जाएंगे। इसके दायरे में सालाना 6 से 9 लाख रुपए कमाने वाले पात्र माने जाएंगे। इस योजना में मध्य वर्ग के लोगों को शामिल करते हुए मकान दिया जाएगा। 2 से बढ़ाकर 3 श्रेणी बनाई गई है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2015-16 में प्रधानमंत्री आवास योजना 1 की शुरुआत की थी। इस योजना समाप्त हो गई। अब नई योजना पीएम आवास 2 को शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा की गई है। इसके आधार पर देश के सभी राज्यों को इसे अपने यहाँ शुरू करना है। उत्तर प्रदेश में इसके लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। इस योजना में 2 की जगह 3 श्रेणियों में लोगों को पात्र माना जाएगा। दुर्बल आय वर्ग ईडब्ल्यूएस 3 लाख, निम्न आय वर्ग एलएलआई 3 से 6 लाख और मध्य वर्ग एमआईजी जो 6 से 9 लाख, यानी इतने जो 3 लाख कमा रहा है उसको भी मिलेगा, 6 लाख कमा रहा है उसको भी मिलेगा और जो 9 लाख तक यानी 9 से कम है जिसकी आय उसको भी इसका लाभ मिल सकता है। उच्चतर पास कराने के दिया जाएगा। इसकी उच्चतर पर पास कराने की तैयारी है। इन्हें नहीं माना जाएगा पात्र, यानी जो ऐसे कौन से लोग हैं
जिनको पात्र नहीं माना जाएगा ये भी आप देख लें। आवास योजना शहरी 1 के तहत 31 दिसंबर 2023 के बाद केंद्रीय स्वीकृत और निगरानी समिति द्वारा किसी कारणवश आवंटन खारिज होता हो, यानी 31 दिसंबर 2023 के बाद में यानी इनका जो खारिज हो गया, यानी इनको किसी भी उसमें खारिज कर दिया गया है, तो वह इसमें भी पात्र नहीं माना जाएगा। हर जिले में इसके लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया जाएगा। इसकी देखरेख में मकान आवंटन की बैठकें आयोजित की जाएंगी। इन्हें मिलेगी प्राथमिकता। पीएम आवास 2 में पात्रता भी तय हो रही है। लाभार्थियों का शहरी क्षेत्र का होना अनिवार्य होगा। आवंटन में विधवाओं, अभिभावकों, महिलाओं, निःशक्त, बुजुर्ग, ट्रांसजेंडर यानी जो गाड़ियाँ चलाते हैं करते हैं उनको, अनुसूचित जात, SSC, ST, अल्पसंख्यकों और समाज के अन्य वंचित वर्गों को प्राथमिकता मिलेगी। सफाई कर्मी, PM स्वनिधि योजना में लाभान्वित, स्ट्रीट वेंडर, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों, निर्माण श्रमिकों, झुग्गी चालों में रहने वालों को भी प्राथमिकता दी जाएगी। तो इस तरीके से इनको मिलेगी प्राथमिकता। तो वीडियो को बहनों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि आपके यहाँ कोई अगर रिश्तेदार है, कोई जानकारी है आपको, तो वो ये लाभ ले सकें। अब देखिए एक और जो नई जानकारी, बसंत पंचमी पर स्कूल जाएंगे बच्चे नहीं। नए कैलेंडर में खत्म हुई छुट्टी, तो यहाँ जो नया कैलेंडर आया है उसमें बसंत पंचमी की छुट्टी नहीं रहेगी। नए साल में शिक्षकों को मिलेगी 31 छुट्टियाँ। यूपी के प्राइमरी स्कूलों के लिए 2025 का कैलेंडर जारी हो गया है। वैसे शिक्षा परिषद ने बृहस्पतिवार को नई अवकाश तालिका जारी कर दी है। नए कैलेंडर में बसंत पंचमी का अवकाश समाप्त कर दिया गया है, जबकि अनंत चतुर्थी पर छुट्टी घोषित की गई है। वहीं नए साल में शिक्षकों को 31 अवकाश मिलेंगे। इनमें ग्रीष्मकालीन अवकाश, शीतकालीन अवकाश शामिल नहीं है, यानी ग्रीष्मकालीन अवकाश हैं वो अलग हैं और शीतकालीन अवकाश हैं वो भी अलग हैं। बाकी एक्स्ट्रा 31 छुट्टियाँ हैं। इस बार 3 रविवार को 3 छुट्टियाँ पड़ रही हैं। बसंत पंचमी 3 फरवरी सोमवार को पड़ रही है, जबकि अनंत चतुर्थी 6 दिसंबर शनिवार को है। अनंत चतुर्थी पर पहली बार छुट्टी घोषित हुई है। यह सूची सभी वैश्य शिक्षा विभाग अधिकारियों को भेजी गई है। वही तालिका तीज, करवा चौथ, संकटा चतुर्थी और ललई छठ, जितिया, होली अष्टमी का अवकाश शिक्षिकाओं, जबकि पितृ विसर्जन का अवकाश शिक्षकों व शिक्षिकाओं को दे होगा। तो देखिए पितृ विसर्जन का यानी अवकाश दे होगा सभी को, चाहे वो शिक्षिका हैं या शिक्षक हैं। 2025 में मिलने वाले 31 अवकाश में से 3 रविवार को पड़ रहे हैं। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, रामनवमी 31 मार्च और मोहर्रम 6 जुलाई रविवार को है। वहीं 10 अवकाश ऐसे हैं जो शनिवार या सोमवार में पड़ रहे हैं। इनमें रविवार को जोड़ने पर 2 दिन की छुट्टी मिलेगी। विद्यालय में ग्रीष्मकालीन अवकाश 20 मई से 15 जून तक रहेगा। शीतकालीन अवकाश 31 मई से 14 जनवरी के बीच रहेगा। परिषद की ओर से जारी सूची के अनुसार 1 अप्रैल से 30 सितंबर के बीच विद्यालय सुबह 8 से दिन में 2 बजे तक चलेंगे। तो यानी अब जो स्कूल चल रहे हैं अभी तक, जो देखिए आज यानी 28 तारीख हो गई है, 31 तारीख से अवकाश शुरू हो जाएंगे 14 जनवरी तक। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिन बहनों को गेट की चाबी लेनी हो अपनी चाबी ले लें, क्योंकि आपको तो टीचरों को तो नहीं आना है। आपको आपकी कुछ भी हो सकता है, टीकाकरण हो सकता है, आपका प्रशिक्षण हो सकता है, आपकी गोद भराई है, अन्नप्राशन है, जो भी कार्यक्रम है आपको करने होंगे। तो अपनी 31 तारीख तक अपनी चाबियां ले लें बहनों। 28 तारीख हो चुकी है, कल का संडे है यानी 29, 2 दिन का समय है आपके पास। वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कर दें, चैनल सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे आपसे नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।